जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आया है जहां पर आपको NDA, CDS और FCAT सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन एकदम फ्री करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो NDA मैथमेटिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दोस्तों, ये नंबर्स देखने में ही कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते नहीं हैं। तो आओ चलो देखते हैं कि कैसे फॉर्म हुए हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को -1 का स्क्वायर करना है तो आप करोगे -1 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा नंबर बता सकते हो जिसका स्क्वायर करने पर मेरे पास -1 आ जाए? तो आप बोलोगे कि सर ऐसा कोई नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करता जिसका स्क्वायर -1 आ जाए। बट ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है और उस नंबर को देने वाला जो मैथमेटिशियन था उसका नाम था यूलर। इन मैथमेटिशियन ने एक नंबर बताया स्क्वायर रूट -1 जिसका हम स्क्वायर करें तो आप ध्यान दें स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कट हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -1। तो ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है और इस नंबर को डिनोट किया गया आयोटा से। किसके साथ डिनोट किया गया? आयोटा से। इस आई डिनोट करते हैं आयोटा से। दैट इज आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। चलो फ्रेंड्स, थोड़ा खेलते हैं इस आयोटा के साथ। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? तो आयोटा का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट हो जाएगी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास? -1। ऐसे ही आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी रहेगी? आयोटा की पावर 3 की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 रहती है, तो यहाँ पे -1 डॉट आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारे पास आयोटा की पावर 3 की वैल्यू रहती है वह माइनस आयोटा रहती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास -1 रहती है। अब बात कर लेते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू। आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू जो हमारे पास रहती है वो कितनी रहती है? 1। तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया कि आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है। ये उन महान मैथमेटिशियन ने हमको बताया कि आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है। वहाँ से हमने क्या देखा कि आयोटा स्क्वायर जो रहता है वो -1 रहता है, आयोटा की पावर 3 जो रहती है वो माइनस आयोटा रहती है और आयोटा की पावर 4 जो हमारे पास रहती है वो कितनी रहती है? 1 रहती है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम अपने क्वेश्चंस में एज ए ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आयोटा को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे बोला गया है वैल्यू ऑफ आयोटा टू पावर 19 + 1 बाय आयोटा रेज़ टू पावर 25 होल पावर 2 की वैल्यू अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू 2 रहेगी, -2 रहेगी, 4 रहेगी या -4 रहेगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कुछ रिजल्ट अभी हमने निकाले थे आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा रेज़ टू पावर 3 माइनस आयोटा और आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। इन सभी रिजल्ट्स में से ये रिजल्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको यूज़ करके इसको हम ऐसे चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक और रिजल्ट ऐड कर लो। 1 आयोटा की वैल्यू कितनी रहती है? 1 आयोटा की वैल्यू कितनी रहती है? तो अगर आप ध्यान दें, अगर आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन करें आयोटा
तो आप देखोगे आइटा वन ज़ा आइटा और यहाँ आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगी आइटा ओवर -1 डेट इज माइनस आइटा वैल्यू। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 अपॉन आइटा की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, माइनस आयोटा। ठीक, अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि 1 की पावर जितनी मर्जी हो उसका आंसर जो है वो 1 ही रहता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास सॉल्व करने वाली हैं, आइटा रेज़ टू पावर 19 की क्या वैल्यू रहेगी और आइटा रेज़ टू पावर 25 की क्या वैल्यू रहेगी। इन दोनों वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डेट इज़ आइटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। अगर आप 19 को 4 के साथ डिवाइड करो, 19 को 4 के साथ डिवाइड करो, अगर आप 19 को 4 के साथ डिवाइड करो तो आप देखोगे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। अगर आप 25 को 4 के साथ डिवाइड करो, आप देखोगे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। फ्रेंड्स, क्या मैं आइटा रेज़ टू पावर 19 को ऐसे लिख सकता हूं, आइटा रेज़ टू पावर 4 होल पावर 4 इंटू आइटा रेज़ टू पावर 3। हमको ये रिजल्ट पता है कि आइटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 रहती है, तो यहां पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 डॉट आइटा रेज़ टू पावर 3 की कितनी वैल्यू रहती है, माइनस आयोटा। ये वाला रिजल्ट यूज किया गया, आइटा रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक, उसी तरीके से आइटा रेज़ टू पावर 25 को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आइटा रेज़ टू पावर 4 की पावर 6 डॉट आइटा, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आइटा रेज़ टू पावर 25, आइटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 6 डॉट आइटा, तो यहाँ पे आइटा हमारे पास आ जाएगा आइटा रेज़ टू पावर 25 की वैल्यू। फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको सिंपली डिवाइड करना है, हमको 4 के साथ जो भी आइटा की पावर होगी उसको सिंपली डिवाइड करना है और जो वैल्यू रिमाइंडर में आएगी उसको सीधा लिख देना है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी पावर 4 बन जाएगी, आइटा की पावर 4 जो बन जाएगी तो वो 1 ही आने वाला है। तो इसको हम मेंशन ही नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है उसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे और सीधा जो उसका रिमाइंडर आने वाला है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम फटाक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे आइटा रेज़ टू पावर 19 है, इसको 4 के साथ डिवाइड करो तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा आइटा रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 रेज़ टू पावर 25 1 ही रह जाएगा। आइटा रेज़ टू पावर 25 जब हम इसको 4 के साथ 25 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा आइटा रेज़ टू पावर 1, इसकी होल पावर कितनी है, 2। यहाँ पे आइटा रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू हमको पता है कि माइनस आयोटा रहती है, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू हमको पता है कितनी रहती है, माइनस आयोटा रहती है, इसकी पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 2। ठीक, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस डेट इज -2 आयोटा का स्क्वायर। तो अब अगर आप ध्यान दें -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और आइटा का यहाँ पे स्क्वायर तो ये आ जाएगा -4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम चुटकियों से ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ये इन रिजल्ट्स को यूज़ करके। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको यूज़ करके हम किसी भी तरीके का आइटा की किसी भी पावर को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आइटा इज 0। अगर आप ध्यान दे दो, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लूँ, आइटा रेज़ टू पावर 2, आइटा रेज़ टू पावर 3, आइटा रेज़ टू पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आइटा का आइटा ही रहेगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू माइनस आइटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू +1। तो अगर आप ध्यान दें, आइटा के साथ आइटा कैंसिल आउट, -1 के साथ +1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप आइटा की कंसेक्यूटिव पावर्स लेते हैं, कंसेक्यूटिव पावर्स मतलब जैसे यहाँ पे 1 के साथ 2 2 3 4, अगर हम आइटा की कंसेक्यूटिव पावर्स लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आने वाला है, 0। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइटा रेज़ टू पावर 4 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 5 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 6
प्लस ऑयटा रेज टू पावर 7। तो ये भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ऑयटा है और इनका सम है, तो इसकी वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी 0। एक और ले लेते हैं, आयटा रेज टू पावर 2 44 प्लस ऑयटा रेज टू पावर 2 45 प्लस ऑयटा रेज टू पावर 2 46 प्लस ऑयटा रेज टू पावर 2 47। तो ये भी कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ऑयटा हैं, बीच में सम है, तो इसका भी आंसर कितना रहेगा हमारे पास 0 आंसर जो है वो इसका आने वाला है। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज आती है जिसमें यहाँ पे ऑयटा की पावर 12, ऑयटा की पावर 14, 16, 18, 20 और बीच में प्लस है। तो मैं आपको बता दूं कंसेक्यूटिव पावर्स तो है नहीं ऑयटा की, तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज की जाएगी। हमने स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर देखना है। स्टार्टिंग नंबर भी 4 के साथ डिविजिबल है और लास्ट नंबर भी 4 के साथ डिविजिबल है और 2 के डिफरेंस से ये सीरीज बनाई गई है। अगर आप ध्यान दें तो 2 का डिफरेंस है इस सीरीज में, तो इस सीरीज का आंसर हमेशा ही 1 रहेगा। इस सीरीज का आंसर हमेशा ही 1 रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयटा रेज टू पावर 40 प्लस आयटा रेज टू पावर 42 प्लस ऑयटा रेज टू पावर 44 प्लस ऑयटा रेज टू पावर 46 प्लस ऑयटा रेज टू पावर 48। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 के डिविजिबिलिटी के साथ स्टार्ट किया जा रहा है, 4 की डिविजिबिलिटी के साथ एंड किया जा रहा है और 2 का इसमें डिफरेंस है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा हमारे पास 1 रहेगा। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू राइट ए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स, और इसकी लिखने की फॉर्म है A प्लस ऑयटा B, जहाँ पर A जो है वो हमारे पास रियल वैल्यू रहती है और B हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू रहती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है ऑयटा। अगर ऑयटा को हमने इस तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, Z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 आयोटा, जिसमें 0 हमारे पास रियल वैल्यू रहेगी और 1 हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर। अगर बोला जाए कि कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। इसका जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा वो 0 रहेगा। अगर बोला जाए कि कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट रहेगा वो 0 रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 3, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल रियल है, प्योरली रियल है। ये कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है z की वो 0 है। अगर हम ऐसे लिखें z इज इक्वल्स टू 3 ऑयटा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि यहाँ पर रियल वैल्यू z की 0 है। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा इस प्रेपरेशन के दौरान। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ हाउ टू ऐड 2 कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर हमारे पास अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए हों, z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस ऑयटा b1, z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस ऑयटा b2, तो अगर इन दोनों को ऐड करना हो z1 प्लस z2, तो इसको इस तरीके से ऐड किया जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास z इज इक्वल्स टू z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 ऑयटा है और z2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 ऑयटा है। हमको निकालना है z1 प्लस z2, तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 10 आयोटा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जाता है।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू कम्प्लेक्स नंबर्स। किन्हीं दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं सीधे ही। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल्स टू 3 + 5 ओएटा और एक है Z2 इज इक्वल्स टू 5 + 7 ओएटा। अगर हमको Z1 - Z2 करना है तो हम फर्स्ट वाले के रियल पार्ट में से सेकंड वाले का रियल पार्ट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट प्लस ओएटा। फर्स्ट वाले के रियल इमेजिनरी पार्ट में से सेकंड वाले का इमेजिनरी पार्ट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आ रहा है -2 प्लस ओएटा, इन दोनों को माइनस करने पे आ रहा है -2, तो ये बन जाएगा -2 ओएटा। हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -2 आयोटा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो किन्हीं दो कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। Z1 इज इक्वल्स टू A + A1 + ओएटा B1, Z2 इज इक्वल्स टू A2 + ओएटा B2। Z1 Z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई माइनस इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई A1 की मल्टीप्लाई B2 के साथ प्लस B1 की मल्टीप्लाई A2 के साथ। तो ये फॉर्मूला जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल Z इज इक्वल्स टू 2 + 3 ओएटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू 4 + 7 ओएटा। हमको निकालना है Z1 Z2। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 2 = 8 माइनस 7 × 3 = 21 प्लस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 7 = 14 प्लस 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर 21 में से 8 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -13 प्लस आयोटा 14 + 2 26। ठीक, तो Z1 और Z2 की वैल्यू आ जाएगी -13 प्लस ओएटा 26। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किन्हीं दो कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लिया जाए। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डिवाइड टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं, Z1 इज इक्वल्स टू A1 + ओएटा B1, Z2 इज इक्वल्स टू A2 + ओएटा B2, तो इन कम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, Z1/Z2। तो यहां पे Z2 की जो रियल वैल्यू है उसका स्क्वायर, Z2 की जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। नेक्स्ट A1 की मल्टीप्लाई A2 के साथ प्लस B1 की मल्टीप्लाई B2 के साथ प्लस आयोटा। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड से होगी। पहले B1 की मल्टीप्लाई A2 के साथ, सो B1 A2 माइनस A1 की मल्टीप्लाई B2 के साथ, A1 B2। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस फॉर्मूले को क्लियर करने के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Z1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 ओएटा, Z2 इज इक्वल्स टू 5 + 6 ओएटा। डिवाइड करते हैं Z1 को Z2 के साथ। तो यहां पे क्या होगा, जो Z2 की रियल वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जो Z2 की इमेजिनरी वैल्यू है उसका स्क्वायर, ऊपर 3 × 5 = 15 प्लस 6 × 4 = 24 प्लस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से स्टार्ट होगी। 5 × 4 = 20 माइनस 3 × 6 = 18। तो इसको आप सॉल्व करें तो यहां पे आ जाएगा 39 प्लस आयोटा 20 में से 18 करेंगे -2, नीचे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 × 6 = 36। तो ये आ जाएगा 39 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 25 प्लस 6, 6 + 5 11, 3 4 5 और 6 61। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 + 2 आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 आइटा, 3 + 2 आइटा। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तो रियल पार्ट की मल्टीप्लाई रियल पार्ट के साथ, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस आइटा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 3 ज़ा 6। तो 9 - 4 हमारे पास 5 आ जाएगा, प्लस 6 + 6 36 आइटा इज द आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर सॉल्व किया जाता है। इसके लिए हम सेम ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक जो है वो यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहां पर हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है स्क्वायर रूट a² + b² + a ब्रैकेट बाहर हाफ और फुल का स्क्वायर प्लस आइटा फिर से स्क्वायर रूट a² + b² माइनस a ब्रैकेट बाहर हाफ और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 आइटा, स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 आइटा। तो यहां पे क्या किया जाएगा, अगर आप फॉर्मूले की तरफ ध्यान दें तो यहां पे जो रियल पार्ट है स्क्वायर रूट डाला जाएगा। रियल पार्ट का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 प्लस a की वैल्यू कितनी है -5 ब्रैकेट हाफ और पूरे का स्क्वायर प्लस आइटा सेम, ये चीज सेम आने वाली है, डेट इज स्क्वायर रूट 25 + 144। यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस और रियल वैल्यू फर्स्ट की -5। इस पूरे को ब्रैकेट में हाफ बाहर और स्क्वायर रूट। ठीक, ध्यान दो स्क्वायर रूट हाफ बाहर 25 44 169 प्लस माइनस -5 और इसको ब्रैकेट में रखना है, हाफ बाहर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। आइटा यहां पे भी स्क्वायर रूट 169 माइनस +5 ब्रैकेट हाफ बाहर रहेगा और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। ध्यान दो 169 का स्क्वायर रूट 13 रहता है, तो यहां पे आ जाएगा 13 - 5 हाफ स्क्वायर रूट प्लस आइटा यहां पे 13 + 5 हाफ बाहर और स्क्वायर रूट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हाफ इंटू 13 - 5 8 प्लस आइटा स्क्वायर रूट हाफ इंटू 13 + 5 18। कटिंग हो जाएगी 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा प्लस आइटा 9 का स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट -5 + 12 आइटा की वैल्यू आ जाएगी, ये फॉर्मूला यूज करके हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्क्वायर रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाला जाता है। आई होप कि आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड होने वाली है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 है, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।